स्वागत करते हैं आप सभी का आज इस गीता ज्ञान चर्चा में। इससे पहले हम दूसरे अध्याय के 32 श्लोक तक चर्चा करके आ चुके हैं, जहां पर भगवान धीरे धीरे अर्जुन को आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए अलग अलग तरीकों से चर्चा कर रहे हैं। जब भगवान देख रहे थे कि अर्जुन उस आत्मा के ज्ञान को सीधा समझ नहीं पा रहा है, तो भगवान ने अब उसके क्षत्रिय, चूंकि क्षत्रिय भाव जन्म से पक्का होता है, जन्म के बाद लगातार पक्का होता है, उस क्षत्रिय भाव को ध्यान में रखते हुए अर्जुन को उसके उत्साह को, उसके बल को, उसकी कीर्ति को याद दिलाना शुरू किया, जिससे अर्जुन अपने उस जो डिप्रेस हो गया है वहां से उठे। इसी श्रृंखला में आज 33 श्लोक दूसरे अध्याय का हम लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि किंतु यदि तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप का भागी बनेगा। किंतु यदि तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा, धर्म युद्ध की बात हो रही है। असलियत में गीता के प्रारंभ में यदि देखें तो सबसे पहले धर्म युद्ध नाम भगवान ने नहीं दिया। धर्म युद्ध नाम तो धृतराष्ट्र की ओर से आया था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सबसे पहला श्लोक, एक ही श्लोक है धृतराष्ट्र का, जो संजय से पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है युद्ध स्थल पर। जो धर्म क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र पहले से धर्म क्षेत्र कहलाता रहा था, लेकिन महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध नाम दिया धृतराष्ट्र ने। यदि हम बारीकी से देखें तो पूरा भारत की सेनाएं इकट्ठी हो गई हैं, दोनों तरफ सब राजाएं, अधिकतर राजाएं इकट्ठे हो गए हैं आवाहन पर। वो ऐसा क्या आवाहन था कि सब इकट्ठे हो गए हैं? वो आवाहन था धर्म युद्ध का। धर्म युद्ध, यदि ये आवाहन अधर्म युद्ध का होता तो कोई इकट्ठा ना होता। ये आवाहन धर्म यहां से हट जाता तो कोई ना आता, अपने ही घर वाले लड़ते। लेकिन धर्म युद्ध नाम देते ही, चूंकि सबसे बड़ी हिंसाएं यदि आज तक हुई है तो वो धर्म के नाम पर हुई है। धर्म के नाम पर हम समूह को इकट्ठा कर सकते हैं। यदि कोई समूह इकट्ठा हो सके तो वो केवल धर्म के नाम पर हो सकता है। और आज तक सबसे ज्यादा हिंसाएं भी धर्म के नाम पर ही हुई हैं। जब से इतिहास को खंगाला जाए तो सबसे बड़ी हिंसाएं, सबसे बड़े मारकाट धर्म के नाम पर हो सकते हैं। धर्म के नाम पर सब इकट्ठा हो सकते हैं। महाभारत का युद्ध भी धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा था, सब इकट्ठा हो गए थे। और ये धर्म के नाम पर युद्ध ऐसा नहीं है कि वो तभी 5,500 साल पहले ही लोग इकट्ठा हो गए थे। उससे पहले भी धर्म के नाम पर लोग इकट्ठा हो जाते थे, और तब से आज तक भी धर्म के नाम पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मरने मारने को, हिंसा को उतारू हो जाते हैं धर्म के नाम पर। इसलिए धर्म युद्ध इसका नाम दिया गया, इसलिए सबसे बड़ा युद्ध हो गया। चूंकि धर्म युद्ध एक नाम दे दिया गया, जैसे कोई प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट का नाम ये है। कोई वार हो तो फिर मिलिट्री जो है उसको एक नाम देती है, इसका नाम ये है, और उस नाम से फिर वो प्रोजेक्ट जाना जाता है। महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध
उसका नाम दिया गया, धर्म युद्ध के नाम से जाना गया, और नाम भी ऐसा जो सबको लगे कि मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए कर रहा हूं, जो सबकी आस्था, जो सबके अंतरतम में जो जुड़ी हुई भाव है, जब उसको छेड़ा जाता है तो व्यक्ति एकदम उभर कर आ जाते हैं, जिसका कोई लेना देना भी नहीं है युद्ध से, उनको कुछ हासिल भी नहीं होने वाला युद्ध से। राज मिलेगा तो पांडवों को मिलेगा या कौरवों को मिलेगा, भला इतनी अक्षुणी सेना, करोड़ों लोग इकट्ठा हो गए हैं धर्म के नाम पर। तो ये धर्म के नाम पर, चूंकि ये नाम महाभारत युद्ध का नाम ही धर्म युद्ध दे दिया गया, तो भगवान भी कह रहे हैं कि यदि तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा, अब वास्तविकता में समूह को इकट्ठा करने के लिए नाम तो दिया गया धर्म युद्ध, लेकिन भगवान ने अर्जुन के लिए उसको वास्तविक धर्म युद्ध बना दिया। भगवान ने अर्जुन के वास्तविक धर्म से उसका परिचय करा दिया, या यूं कहें जब तक अर्जुन अपने धर्म में पूरी तरह से टिका नहीं, उसको युद्ध में जाने नहीं दिया। जब तक वो अपने आध्यात्मिकता जो है, धर्म मतलब पूरी तरह से अपने आप को धारण करने की प्रक्रिया, अर्थात अपने आप में टिक जाने की प्रक्रिया, तो जब तक वो टिका नहीं, भगवान ने उसको युद्ध में उतारा नहीं। चूंकि डिक्लेयर किया गया था धर्म युद्ध है, तो भगवान ने कहा जो मेरे शरणागत हुआ है मैं उसको धर्म युद्ध में ही लेकर जाऊंगा, उसको पहले धर्म तो बता दूं, धर्म तो सिखा दूं, धर्म तो ज्ञात करा दूं, धर्म में तो टिका दूं। तो भगवान अर्जुन को उसके धर्म में टिका रहे हैं, और धर्म की भी जो लेयर्स है उसकी बात कर रहे हैं। एक धर्म है क्षत्रिय धर्म, एक धर्म है आत्मा का धर्म। ये क्षत्रिय धर्म शरीर से है कि कहां जन्मे हैं, कैसी परवरिश हुई, कैसी मनोवृत्ति है, उसके आधार पर जो भाव प्रकट हुआ, क्षत्रिय या ब्राह्मण या वैश्य, तो वो धर्म, तो वहां पर भी भगवान इन श्लोकों में उस क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे हैं, और उससे पहले जो आत्मा का धर्म था उसकी बात करते आए हैं। भगवान ने उस धर्म को नहीं छोड़ा, चूंकि धर्म के नाम पर विपुल बजाया गया था, धर्म के नाम पर इतनी बड़ी हिंसा होने वाली थी। तो आगे भगवान कह रहे हैं, तो तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप का भागी बनेगा। क्योंकि क्षत्रिय की बात भगवान करते आ रहे हैं कुछ श्लोक पहले से, तो क्षत्रिय का जो स्वधर्म है, उसका जो अपना धर्म है, वो है युद्ध लड़ना। क्षत्रिय का धर्म ही युद्ध है, वैश्य का धर्म ही व्यापार है, ब्राह्मण का धर्म ही पठन पाठन है, शूद्र का धर्म ही सेवा है। अपने धर्म से हटकर यदि कुछ और काम किया जाए तो वो व्यक्ति हो सकता है कि उस काम में सफल हो जाए, लेकिन अंतरतम में उसके आनंद, उसका उत्साह, उसको लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। जैसे यदि व्यक्ति अंदर से डॉक्टर बनना चाहता हो और उसको इंजीनियर बना दिया जाए, तो वो इंजीनियर तो होगा, लेकिन वो वास्तविकता में इंजीनियर मन से नहीं होगा, क्योंकि उसका जो धर्म है वो तो कह रहा है अंदर से कि मेरी जिज्ञासा है, पिपासा है कि मैं डॉक्टर बनूं। वो अंदर से तो उसका भाव है कि क्षत्रिय, और क्षत्रिय के नाम पर परवरिश हुई है। आज तक सारे युद्ध लड़े हैं, सारी शिक्षाएं क्षत्रिय के नाम पर अर्जुन को प्राप्त हुई है। तो क्षत्रिय के नाम पर क्षत्रिय धर्म जो उसका था, वो उसमें कुशल है। जो जिसमें कुशल है वो उसका धर्म है, और क्षत्रिय का धर्म युद्ध है। तो उसका जो स्वधर्म है, जो अपना धर्म है, जो निजी धर्म है, वो युद्ध लड़ना है, युद्ध से भागना नहीं। युद्ध से तो कायर भागेंगे, जो क्षत्रिय नहीं है वो भागेंगे। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है तो उसको उसके धर्म को याद दिलाया जा रहा है कि वो क्षत्रिय धर्म को याद करके शायद युद्ध लड़ ले। तो उसको उसके धर्म में प्रतिष्ठित कर रहे हैं, क्योंकि धर्म युद्ध है और अर्जुन अपना धर्म भूले बैठा है।
तो धर्म युद्ध करेगा कैसे? अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म से अपने आप को नीचे ले आए हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और धर्म युद्ध फिर कैसे होगा? तो धर्म याद दिलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो तेरा स्वधर्म है, जो तेरा क्षत्रिय धर्म है, जो युद्ध करना तेरा धर्म है, जो आज तक, चूंकि अर्जुन की उम्र 50 साल से ऊपर की थी उस समय, 50 और 60 के बीच में कुछ रही होगी, तो आज तक तेरे जीवन की पूरी यात्रा क्षत्रिय के आधार पर रही है और अब तू उस अपने धर्म से ही हट रहा है। भगवान उसको उसके धर्म से हटने नहीं दे रहे हैं। अर्थात यूं समझें कि भगवान यहां पर अर्जुन को उसके अंदर जो संभावनाएं छिपी हुई हैं क्षत्रिय की, उसको उजागर कर रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक संभावना होती है कि वो क्या बन सकता है, कहां तक पहुंच सकता है। यदि वो संभावनाओं को व्यक्ति जान पाए, समझ पाए, उस पर चल पाए, या खुद ना जान पाए तो कोई उसको जना पाए और उसकी संभावनाओं को याद कराकर उस पर आगे बढ़ाते हुए उसको वहां टिका दे, अर्थात कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो वो हो सकता है वहां तक उसको पहुंचाए। तो अर्जुन क्षत्रिय में सबसे ऊंचे स्तर पर जा सकता है, भगवान भी उसको उसी स्तर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। ये भगवान यहां युद्ध के लिए नहीं बल्कि उसका जो धर्म है उसको याद दिलाया जा रहा है और उसके धर्म में उसको टॉप पर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जो अनंत संभावनाएं व्यक्ति के अंदर होती हैं, व्यक्ति उनको भूले बैठा है। वो बाहर के किन्हीं बातों में, किन्हीं चक्रों में उलझ जाता है, किसी के कहने में आ जाता है, पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातों में अपने धर्म को भूल बैठता है। इसलिए व्यक्ति खुश नहीं है। यदि आज भी हम देखें तो हम होना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गए, तो जीवन तो जिया जाएगा लेकिन उसमें आनंद कहाँ, उसमें सुकून कहाँ, उसमें मस्ती कहाँ, उसमें जीवन की जीवंतता कहाँ? चूंकि जो जिया जा रहा था उससे हटकर हम अब कुछ और जी रहे हैं। स्व का जो धर्म है, अंदर से जो हमारा भाव उठ रहा है और जिन गुणों के साथ, जिन क्वालिटीज के साथ हम इस शरीर को धारण किए हुए हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटी प्रकृति ने, परमात्मा ने उसके प्रारब्ध कर्म, उसके पूर्व कर्मों के आधार पर है। यदि उसको भुलाकर हम कुछ और करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर धन बढ़ जाए, यश बढ़ जाए, कीर्ति बढ़ जाए, लेकिन अंदर का सुकून कैसे बढ़ेगा, अंदर की मस्ती कैसे आएगी? अंदर में जो एक प्रफुल्लितता होनी चाहिए फूल की तरह, वो भाव तो स्वधर्म में ही आ सकता है, उसके अलावा वो भाव कभी प्रकट हो ही नहीं सकता। स्वधर्म ही एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर व्यक्ति अपने पूरे ऊंचे शिखर पर जा सकता है जीवन के। स्वधर्म में जब पूरी तरह से, यदि वैश्य कहे, व्यापारी कहे कि मुझे व्यापार नहीं करना और वो अपने व्यापार से अपने आप को हटाकर कुछ और करने में लग जाए, तो वो कभी आराम में नहीं आ सकता। वो अंदर से सुकून में प्रफुल्लित नहीं हो सकता, वो उत्साही, उमंगी, उल्लासी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, चूंकि स्वधर्म से वो हट गया है। शूद्र कहे कि मुझे सेवा के भाव से अपने आप को हटाना है, तो वो खुशी जो अंदर से पैदा होती है वो स्वधर्म से ही पैदा हो सकती है। जो अंदर से पूरी तरह से वो चाहता है, उसकी इच्छा जो है कुछ कर गुजरने की, एक काम करने की। कोई एक पेंटर है, उसके अंदर से वो भाव उठा कि मुझे पेंटिंग करनी है, उसको पेंटिंग करने से ही खुशी मिलती है। उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने से ही खुशी मिलती है। जिसको जिसमें खुशी मिल जाए वो उसका धर्म है। वो खुशी अंदर से हो और लगातार हो, बार बार करने से वही खुशी हो। वास्तविकता में वो उसका धर्म है। वो धर्म यदि छोड़कर कुछ और करने लगे तो फिर वो अपने धर्म से ही हट गया, और धर्म से हटते ही नरक प्राप्त है, और धर्म में टिकने से ही स्वर्ग प्राप्त है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो स्वधर्म है तू वो भी खो देगा। क्षत्रिय तेरा स्वधर्म है, तेरा वो भी खोया जाएगा, और साथ साथ तेरी कीर्ति भी खो जाएगी।
और तीसरा तू पाप के भागी बनेगा। अब कीर्ति यश क्षत्रिय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्षत्रिय जो है वो कीर्ति के लिए, यश के लिए जीते हैं, वैश्य लाभ के लिए जीते हैं। उनका ध्यान केवल पैसा होता है, धन होता है, उसके अलावा उन्हें कुछ सूझता नहीं है। धन पे पूरी तरह से वो टिके होते हैं, अंदर से उनके जो भाव होता है वो पैसा है। और जो ब्राह्मण है वो मान के लिए, मान सम्मान के लिए, अंदर से उनके मान सम्मान बहुत ज्यादा होता है। क्षत्रिय के अंदर कीर्ति और यश बहुत ज्यादा होता है, वैश्य के अंदर लाभ और हानि बहुत ज्यादा। हानि हिलाती है और लाभ बहुत प्रफुल्लित करता है। क्षत्रिय को अपयश, अपकीर्ति हिलाती है, कीर्ति बहुत करती है। और ब्राह्मण में जो अपमान है वो हिलाता है और मान बहुत प्रफुल्लित करता है। तो जो स्वधर्म ही अर्जुन अपना छोड़ देगा तो उसकी कीर्ति खो जाएगी। क्योंकि क्षत्रिय का युद्ध के बाद जो जय होती है उससे ही उसकी कीर्ति, कितने युद्ध जीते हैं, किस किस को हराया है, कहां कहां विजय पताका फहराई गई है, इससे कीर्ति होती है। कीर्ति ऐसे है, बाहर की तरफ जो फैले वो कीर्ति है। और मान सम्मान व्यक्तिगत होता है। जब हम कहीं गए वहां कीर्ति नहीं, वहां मान सम्मान होता है। और कीर्ति है कि जो पीठ पीछे जो बात हो रही है वो कीर्ति है। और जो क्षत्रिय हैं ऐसे में पूरे देश में उनकी जो गाथाएं हैं वो फैल जाती हैं वीरों की कीर्ति के रूप में। तो भगवान कह रहे हैं कि तेरी कीर्ति भी खो जाएगी। और जब तेरी कीर्ति खो जाएगी, तेरा स्वधर्म गिर जाएगा, तो तू तो पाप के ही भागी बनेगा। क्योंकि तेरे मन की स्थिति बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी, तेरा मन हिल जाएगा। और जब मन हिलेगा तो तेरे सारे कार्य पुण्य के तो हो नहीं सकते, सब पाप के होंगे। क्योंकि हिला हुआ मन, परेशान मन, दुखी मन, डिप्रेस मन, तनाव से भरा हुआ मन जो करेगा पाप है। जो भी उससे होगा वही पाप है। मन जब ठहरा हो, आराम में हो, सुकून में हो, प्रसन्नचित्त हो, उससे जो होगा वो पुण्य होगा। और जो ऐसे परेशान होकर जो होगा वो पाप होगा। तो अर्जुन का स्वधर्म टूटा, अर्जुन की कीर्ति खोई, तो तुझे हे अर्जुन पाप के भागी बनना पड़ेगा। तेरे उसके बाद सारे कर्म पाप के ही होंगे। पाप से तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। तो भगवान ने उसके क्षत्रिय धर्म को पकड़ा और धीरे धीरे वहां से उसके जो बिल्कुल गहराई है, अंदर इनवाइब जो डीएनए में उसके पड़ा है, उसको जगाया जा रहा है जो सो गया था। आगे अगला श्लोक लेते हैं 34। फिर भगवान आगे कह रहे हैं, तथा लोग हमेशा तेरी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। अब युद्ध तो एक बार हो जाता है, लेकिन उसकी गाथाएं न जाने कितने लंबे समय तक चलती रहती हैं। बहुत पहले कोई युद्ध हुआ था, आज भी इतिहास में उसकी गाथाएं लिखी जाती हैं, उनकी गाथाओं को गाया जाता है, लंबे समय तक चर्चाएं होती रहती हैं। और यदि अपकीर्ति हो जाए तो भी लंबे समय तक उसकी चर्चाएं होती रहेंगी। और वैसे भी देखा जाए तो व्यक्ति जो दूसरे कह रहे हैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। लोग कह क्या रहे हैं, जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा तो इसलिए जी जाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग को जो अच्छा लगे वो करेंगे। लोगों के कारण से, दुनिया के कारण से, संसार के कारण से हम अपने जीवन को खत्म करने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे इस पर बहुत बड़ा फोकस होता है। कीर्ति जो टिकी है वो लोग क्या कहेंगे इस पर टिकी है। लोग बाद में पीढ़ियों दर पीढ़ी कहें कि वाह ये थे, इनके पूर्वज वो थे जो वो युद्ध जीता था या वो युद्ध हारा था। तो बाद में भी तेरी अपकीर्ति लंबे समय तक होती रहेगी।
क्योंकि ये बहुत बड़ा अंदर डर रहता है कि लोग कुछ मुझे मेरे बारे में कुछ गलत ना कहें, कुछ गलत ना सोचें। उससे बहुत डरता है व्यक्ति, क्योंकि उसको कीर्ति हिल जाती है, लोगों की नजरों में वो गिर जाता है। और व्यक्ति यदि क्षत्रिय को देखा जाए तो लोगों की नजरों में ही अपने आप को उठाने की कोशिश में लगा रहता है, वैश्य धन को बढ़ाने में लगा रहता है। तो जो अब वही अब कीर्ति हो जाए, वही लोग जहां पर कीर्ति होनी थी वही अब कीर्ति करने लगे, तो चारों तरफ अब कीर्ति फैल जाएगी। जो बात करेगा अब कीर्ति की करेगा, और तेरे मुंह पीछे भी और तेरे सामने भी सब तेरी अब कीर्ति लंबे समय तक करते रहेंगे। क्योंकि माननीय पुरुष के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपकीर्ति को सहन ही नहीं कर पाते और सुसाइड कमिट कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लोग बहुत कुछ जब लालछन लगाते हैं, अपकीर्ति करते हैं, अपमान करते हैं, वो उसको सहन नहीं कर पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके अंदर कीर्ति का भाव पड़ा होता है। कीर्ति और अपकीर्ति से वो उठे नहीं होते। दूसरों के कहने पर आकर वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, और अधिकतर डिप्रेशन कई बार मन की स्थितियां, कई बार दूसरों के कहने पर हमारा मन हिल जाता है। तो भगवान उसी बात को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मनोविज्ञान की बात यहां पर कर रहे हैं, और उसको वहां से उठा रहे हैं कि देखो, तेरा स्वधर्म भी हिलेगा, तेरी कीर्ति भी खोएगी, और लोग भी तेरी बस वही अपकीर्ति करने लगेंगे। तो शायद अर्जुन अपने धर्म, जो इससे पहला श्लोक था, अब वहां से भी उसको वाव फीलिंग नहीं आया, तो उन्होंने दूसरा श्लोक में कहा कि अब तेरे लोग भी अपकीर्ति करेंगे। शायद वहां से वो अपने उस क्षत्रिय भाव को याद कर ले। और मृत्यु से बढ़कर है, क्योंकि जो स्वधर्म है उसमें जीवन होता है, और स्वधर्म से हटकर लोग अपमान कर रहे हैं, अपकीर्ति कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जहां भी जाए कान में वही शब्द पड़ रहे हैं, तो रहना दुर्भर हो जाता है। लोग स्थान बदल लेते हैं कि वहां पर तो लोग इसी तरह के हैं, वो तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। वो जीवन की जीवंतता, वो प्रफुल्लितता, वो मुस्कुराहट, वो खुशी, वो उत्साह सब खो जाता है। यदि सारा समाज किसी की अपकीर्ति करने लगे तो मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि तिल तिल रोज रोज मरना होता है, रोज रोज वही शब्द, वही तीखे शब्द, अपकीर्ति अपयश वाले शब्द। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मरने से बढ़कर हो जाती है वो अपकीर्ति जो लोग ताना मारते हैं। इसलिए लोग अक्सर ताने ना मारे बहुत कुछ करते रहते हैं, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और करते रहते हैं। धर्म के काम लोग इसलिए अधिकतर करने लगते हैं क्योंकि लोगों में मेरी बड़ाई हो, मेरी कीर्ति हो। इसलिए अपना नाम लिखवा देते हैं मंदिर में, पत्थर के ऊपर, हर जगह अपने नाम को अनाउंसमेंट करा देते हैं, माला पहन लेते हैं, क्योंकि कीर्ति हो जाए मैंने क्या धार्मिक कार्य किया है। क्योंकि अंदर तो कहीं अधर्म पड़ा है, उसी को ढाका जा रहा है। अंदर तो कोई हिंसा पड़ी है, उसी को ढाक कर अहिंसा की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। ढाक कर बहुत कुछ किया जाता है। तो लोग क्या कहेंगे, इसके लिए बहुत आयोजन व्यक्ति करता है। और यहां पर भगवान कह रहे हैं कि लोग ही तेरी अपकीर्ति करेंगे, तो मृत्यु से भी बढ़कर होगा। फिर आगे कह रहे हैं कि और महारथी लोग सोचेंगे कि तू भय के कारण युद्ध से हट गया। जो लोग तेरा आदर करते थे वो तुझे छोटा समझेंगे। भगवान कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं, हर तरह से जैसे भी हो सकता है उसको उसके धर्म में टिकाने की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की यदि ये दूसरे अध्याय को देखें तो बहुत ही ऊंचे स्तर का मनोविज्ञान है। कैसे उस मन के विज्ञान को, अर्जुन के मन के विज्ञान को जानकर उसके हर कोने से उसको उठाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि महारथी लोग सोचेंगे कि तू भय के कारण युद्ध से हट गया। क्षत्रिय मतलब जिसको भय ना हो वही क्षत्रिय है। जो निडर है वो क्षत्रिय है, जो हमेशा युद्ध के लिए खड़ा है वो क्षत्रिय है, जो लोगों को डरा दे वो क्षत्रिय है, जिसके कारण से तलवार और टंकार से लोग भयभीत हो जाएं
वो क्षत्रिय है। और भगवान यहां कह रहे हैं कि देख, तू यदि डर गया, तू भय में आ गया, तो तू लोग क्या कहें? ये भयभीत हो गया, ये डर गया। डरा हुआ व्यक्ति कभी क्षत्रिय हो सकता है? एक अपकीर्ति करेंगे, जन सामान्य भी लोग अपकीर्ति करेंगे, लेकिन जो महारथी हैं, जो टॉप लेयर है, जो बड़े बड़े एकदम, जैसे आज की भाषा में बड़े बड़े सीईओज, उस समय बड़े बड़े महारथी, वो तेरी अपकीर्ति करेंगे। अरे तू डर के भाग गया, कैसा क्षत्रिय है, कैसा अर्जुन है, तू डर गया, तेरे अंदर भय कांप गया, मृत्यु का डर पैदा हो गया, मरने मारने का भय इतना रोंद गया कि खड़ा हुआ है युद्ध और डर गया और चला गया, हथियार छोड़ दिए। क्षत्रियों के अंदर मृत्यु का डर नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि वो आत्मा में टिके होते हैं। आत्मा में एक निडरता होती, एक अभयता होती है, जो भय से पूरी ऊपर की स्थिति है, जो आत्म भाव में आती है। वहां जान लिया जाता है कि शरीर तो आया है, चला जाएगा। वो तत्व से उस पूरी प्रक्रिया को जान लिया जाता है। और जब तत्व से जान लेते हैं, शरीर के मरने का कोई भय नहीं। लेकिन क्षत्रिय ऐसा नहीं है कि वो तत्व से जान लेते हैं, लेकिन उनके अंदर निडरता आ जाती है। अभयता अलग बात है, भय से ऊपर उठ जाने की बात है। निडरता दूसरी बात है कि डर तो कहीं छिपा हुआ है, लेकिन ऊपर से निडरता पैदा है। डर कहीं अंदर ऊपर के स्तर पर, चूंकि परवरिश ऐसी की गई है कि ऊपर पर निडरता आ जाती है, डर दब जाता है। तो क्षत्रिय के अंदर निडरता ऊपर है, डर नीचे है, लेकिन यहां पर वो जो अंदर का डर है वो ऊपर उभर कर आ गया और निडरता कहीं अंदर खो गई। तो भगवान फिर उसी की जो निडरता है, क्षत्रिय धर्म में जो निडरता होती है, उसकी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महारथी लोग कहेंगे कि ये युद्ध से भाग गया चूंकि डर गया था। जो लोग तेरा आदर करते थे वो तुझे छोटा समझेंगे। राजाओं की सभाओं में ऊंचे आसनों पर उनको बैठाया जाता है जो महारथी होते हैं, जो युद्ध जीत कर आए हुए होते हैं, जिनकी कीर्ति ज्यादा होती है, उनको ऊंचे आसन दिए जाते हैं। और जो बहुत ही महारथी बड़ा हो तो उसको, जिस राजा के यहां सब बुलाए गए, उसको पास का आसन दिया जाता था कि ये बहुत ही ऊंचा स्तर का है। और जैसे जैसे उनकी कैटेगरी होती थी उसके हिसाब से उनको आसन दिए जाते थे और उनको उसी के हिसाब से मुख्य राजा से दूर बैठाया जाता था। जो छोटे होते थे उनको थोड़ा दूर बैठाया जाता था और आसन भी छोटे दिए जाते थे। केवल सभा को देखकर ही पता लग सकता था कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो भगवान कह रहे हैं कि तेरा आदर नहीं करेंगे और तुझे छोटा समझेंगे, सबसे छोटी जगह पर तुझे पीछे भेज देंगे कि तू तो बिल्कुल डरपोक है, तू तो युद्ध से भागा हुआ है, तेने तो हथियार छोड़े हुए हैं, तू कैसा क्षत्रिय है, तू हमारी सभा में बैठने लायक नहीं रहा। क्षत्रियों की सभा है ये, जो भय, लोगों को भयभीत कर दे, उनकी सभा है ये, भीरुओं की, डरपोकों की सभा नहीं। इसलिए तुझे वो आमंत्रित नहीं करेंगे, बुलाएंगे नहीं, तुझे छोटा समझेंगे। यदि बुला भी लिया तो छोटे स्थान पर बैठा देंगे और जन्म भर, जब तक तेरा जन्म है तब तक यही सब चलता रहेगा। भगवान उसको इस युद्ध जब वो छोड़ देगा तो उसके बाद क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि बाद में भी तो तू देख इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है। तेने तो एक छोटी सी बात कह दी, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन जीवन तो जिएगा ना, समाज में तो रहेगा ना, क्षत्रियों के बीच में तो रहेगा, जनता के बीच में तो रहेगा। जनता भी अपकीर्ति करेगी और क्षत्रिय भी तेरा कहेंगे ये तो डरपोक है और तुझे छोटा आसन देंगे। चारों तरफ तेरी इस तरह से दुर्गति होगी, अपमान होगा। कैसा लगेगा तुझे? मतलब आने वाले समय की पिक्चर पहले दिखाई जा रही है, जिससे उसके अंदर जो क्षत्रिय धर्म है वो उठाया जाए, उभारा जाए। क्योंकि वास्तविकता में मास्टर वही होता है जो 360 डिग्री एंगल पर सब कुछ दिखा दे। हर
एकदम सामने पिक्चर क्लियर कर दे। अर्जुन के भी, क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म को पक्का किए हुए हैं, इसलिए यहां पर ये सारे श्लोक उसी क्षत्रिय धर्म को आधार बनाकर भगवान कर रहे हैं। उससे वो हट नहीं रहे हैं, वो हमेशा उसी की ही बात कर रहे हैं। फिर अगला श्लोक, श्लोक 36, तेरे शत्रु अनेक प्रकार से तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से कटु वचन बोलेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। भगवान हर श्लोक में नए नए तरीके से अर्जुन के मन की अवस्था को समझते हुए, जानते हुए उसको उभार रहे हैं। अब वो कह रहे तेरे शत्रु, अभी तो महारथी की बात की थी, जनता की बात की थी, अब शत्रु पर आगे भगवान के शत्रु तेरे क्या कहेंगे कि तेरे शत्रु अनेक प्रकार से तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, आज तक जो तुम्हारे शत्रु हैं उनके अंदर तुम्हारा खौफ बैठा हुआ है कि अर्जुन है पराक्रमी, वो धनुर्धर है, इतना धनुर्धर है कि वो उसके सामने कोई और टिक नहीं सकता। शत्रुओं के अंदर खौफ होना पहली विजय होती है। पहले ही यदि शत्रु के अंदर खौफ आ जाए किसी भी तरीके से, तो आधा युद्ध तो हम पहले ही जीत चुके होते हैं। और यही तरीका होता था किसी भी युद्ध को जीतने का, कि कैसे अपने जो कीर्ति है, जो बल है, जो बुद्धिमत्ता है, जो चतुराई है, जो चालाकी है, जो होशियारी है, जो युद्ध के लड़ जाने की जो कला कौशल है, जो व्यू रचना की जो जानकारियां हैं, वो शत्रु तक पहुंचाई जाएं कि किस तरह से किसके सामने तुम युद्ध लड़ रहे हो, और वो भयभीत हो जाएं, वो डर जाएं कि हम जो युद्ध लड़ रहे हैं वो तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा महारथी है और हम कहीं हार ना जाएं। यही आधी जीत हो जाती है। शत्रुओं के अंदर खौफ पैदा हो जाए, वही जीत है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको हमने तोड़ दिया है। लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं कि वो जो शत्रु जो खौफ खाए बैठे थे कि ये अर्जुन महान धनुर्धर है, अब उनके अंदर तेरा खौफ खत्म। वो तो कह देंगे कि ये तो युद्ध से भागा हुआ डरपोक है, ये युद्ध क्या लड़ेगा। तो शत्रुओं के अंदर जब ये भाव पैदा हो जाए कि ये तो पूरी तरह से डरपोक है, जो सामर्थ्य है हमारी, तेरी सामर्थ्य पर सब लालछल लगाएंगे कि तू तो पूरी तरह से नपुंसक हो गया। तेरी सामर्थ्य हिल जाएगी और शत्रुओं के सामने हिल जाएगी, और शत्रुओं के सामने यदि सामर्थ्य हिल गई, कमजोर रूप में तू पेश हो गया, तो वो तो पहले ही जीते हुए हैं। क्योंकि क्षत्रिय के अंदर जो शत्रु है, बस उसी का ही भाव पड़ा रहता है। वो शत्रु कैसा है, उसका बल कैसा है, उसको कौन सी विद्याएं आती हैं, उसकी चक्रव्यूह रचना कौन सी है, उसकी व्यू रचना कौन सी है, उसमें कौन सी कलाएं हैं, वो किस तरह से युद्ध करता है। वो शत्रुओं की प्लानिंग के आधार पर अपनी प्लानिंग करते हैं। तो वहां पर शत्रु मन में बहुत ज्यादा पड़ा होता है। जो भी आक्रमण करे वही शत्रु है। और अपनी सेनाओं को, अपनी सेनाओं को तैयार करते थे सीमाओं के लिए। हमेशा बाहर पड़ोसी राज्य के जो राजा हैं वो आक्रमण ना कर जाए, इसलिए जो शत्रु भाव है अंदर कि दूसरा शत्रु है, वो बहुत प्रबल होता है क्षत्रिय के अंदर। और वहां पर उसी शत्रु शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा शत्रु को मारने वाला जो क्षत्रिय होता है, वो जो अंदर से सीखा है, समझा है, इनवाइब किया है, उसी को ही झकझोरा जा रहा है। भगवान कह रहे हैं तेरे शत्रु अनेक प्रकार से तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए कटु वचन बोलेंगे। अब निंदा कहा भगवान ने। अब क्षत्रियों को निंदा पसंद थोड़ी है, मरना पसंद है, निंदा पसंद नहीं। मरना पसंद है, अपकीर्ति अपयश पसंद नहीं। मरना पसंद है, पराजय पसंद नहीं। ये क्षत्रिय होते हैं। मर जाएंगे लेकिन वो हार नहीं मानेंगे, वो डटे रहेंगे अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए। ये क्षत्रिय धर्म होता है।
शत्रु उनकी ऊपर ही आगे बढ़ सकता है, जब वो खड़े हैं तो आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्षत्रिय धर्म सिखाया जाता है। लेकिन वही शत्रु अब कहेंगे अरे ये तो निंदा करेंगे, ये तो ऐसे ही है। तेरी सामर्थ्य की निंदा होगी, और सामर्थ्य की निंदा भी शत्रु करेंगे, और कटु वचन बोलेंगे, कड़वे वचन बोलेंगे, तीखे वचन बोलेंगे, तुझे पूरी अनेक प्रकार से गालियों की बौछार तेरे ऊपर करने लगेंगे। जो आज तक तेरी कीर्ति कर रहे थे कि सबसे धनुर्धर है अर्जुन, उससे अधिक दुख और क्या होगा। तो दुख बाहर से भी आता है, जो लोग कहते हैं उसके कारण से भी दुख होता है। लोग कटु वचन कहें, निंदा करें, अपकीर्ति करें, अपयश करें, वही चर्चा करें, वही बात करें, दुख आ जाता है, क्योंकि चिंता पैदा हो जाती है, और चिंता से दुख पैदा होता है। अष्टावक्र गीता में बोलता है 11वें अध्याय में कि चिंता से दुख पैदा होता है। और जब लोग कटु वचन बोलेंगे तो चिंता हो जाएगी कि लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, और चिंता से ही दुख पैदा हो जाएगा। और फिर जब दुख पैदा होगा तो दुख की कोई सीमा नहीं होती, उस अनेक बहुत गहराई तक दुख पैदा हो सकता है। भगवान अब उसको इस श्लोक में उसकी सामर्थ्य की निंदा, शत्रु, कटु वचन और दुख, वो सब एकदम बता रहे हैं कि उसका किस तरह से तुम्हारे जीवन पर अर्जुन प्रभाव पड़ने वाला है, असर आने वाला है। तो जरा समझ तो, जान तो, तू क्या कर रहा है, तू क्या है और क्या सोच रहा है। इतना बड़ा महान बाहु, जिसको महाबाहु कहा भगवान ने, इसलिए जिससे वो उभर के आए। इतना बड़ा क्षत्रिय और एकदम ऐसे देश की शान है तू, और तू ऐसी बात कर रहा है। तो ऐसी बात करने से तेरे अंदर दुख बाद में पैदा हो जाएगा, और यदि दुख पैदा हो जाता है व्यक्ति के अंदर तो वहां से उभरना बड़ा मुश्किल होता है। ये दुख ही है जो नीचे गिरा देता है, ये दुख ही है जो जीवन को जीने नहीं देता, ये दुख ही है जो अपने स्वरूप से मिलने नहीं देता। क्योंकि दुख में हमारा मन पूरी तरह से बिखर जाता है, बिखरा हुआ मन होता है दुख में, अस्त व्यस्त हो जाते हैं व्यक्ति, उसकी पूरी बॉडी एनर्जी एम्बैलेंस हो जाती है, उसको साधना संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए दुख में जाना नहीं है। दुख में जाने का कोई भी उपाय हमारे द्वारा नहीं होने चाहिए, कोई भी आयोजन नहीं होना चाहिए, कोई भी माइंड, कोई भी मन का ख्याल इस तरह का ना हो कि हम दुख में चले जाएं। कोई भी पास्ट के इस तरह के नेगेटिव थॉट मन में नहीं पकड़ने चाहिए जिससे हम दुख में चले जाएं। कोई भी डर नहीं पकड़ना चाहिए जिससे हम दुख में चले जाएं। दुख में नहीं जाना है, ये पक्का कर लो कि दुख में हमें जाना ही नहीं है। और भगवान यहां कह रहे हैं तो दुख में चला जाएगा, तो कह रहे डिप्रेस और डिप्रेशन में चला जाएगा, तो जीवन पूरी तरह से नरक हो जाता है। जो दुख ही तो नरक है। दुखी व्यक्ति कभी जीवन थोड़ी जीता है, भले धन कितना भी हो, स्वास्थ्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बॉडी बहुत अच्छी हो, कीर्ति बहुत हो, सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन अंदर दुख हो, सब बेकार। और अंदर उत्साह हो, उमंग हो, उल्लास हो, स्फूर्ति हो, तरोताजगी हो, प्रफुल्लितता हो, बाहर कुछ भी ना हो, तब भी वो बहुत ही शांत से जीवन जिएगा। तो दुख आ गया तो जीवन पर एकदम लकीर आ गई, ऐसे ही कि जैसे सफेद कपड़ा पूरी तरह से हमने धब्बे डालकर काला कर दिया हो। दुख से भरा हुआ जीवन कोई जीवन नहीं होता। तो इस तरह से भगवान एक श्लोक और इसी श्रृंखला में है, उसको भी ले लेते हैं। श्लोक 37 चैप्टर 2 पर हम हैं। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, और विजय प्राप्त हुई तो धरती का राज्य भोगेगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मतलब एक प्रसन्नता, स्वर्ग मिलेगा
अर्थात युद्ध में वो मारा गया तो स्वधर्म में, क्षत्रिय धर्म में आकर जब वो युद्ध कर रहा है और युद्ध पूरी एकदम अपने जो उस धर्म की सबसे ऊंचाई है उस पीक स्थिति पर जाकर जब व्यक्ति मारा गया है, क्योंकि वो जो धर्म में टिके रहने की सबसे ऊंची अवस्था है, वो एक सुकून देती है, आराम देती है, सुख देती है, तेज देती है, उल्लास देती है। धर्म में पूरी तरह से डटा हुआ क्षत्रिय जब ऐसे युद्ध करके मारा भी जाता है, क्योंकि वो सुकून में था, वो डरा हुआ नहीं था, वो दुख में नहीं था, वो मोह में नहीं था, वो काम में, क्रोध में नहीं था, वो विकारों में नहीं था, वो तो अपने स्वधर्म में युद्ध लड़ रहा था और उस धर्म में युद्ध करते करते सुकून से मरा है। गीता में भगवान आगे बोलते हैं, अंत समय में जैसा भाव होता है वैसा ही उसका नया जन्म। नानक भी यही कहते हैं, अंत समय में जो मुझे स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो यदि अंत समय में वो क्षत्रिय धर्म के पूरे चरमोत्तम सबसे ऊंचे शिखर पर है तो वहां पर उसको सुख की अनुभूति हो रही है। और जब वो उस समय मरता है तो मृत्यु से पहले जो अनुभूति है वही अनुभूति जब तक नया जन्म ना हो जाए वो जीव की तब तक वही अनुभूति बनी रहती है। यदि वो दुख में गया, परेशान है, हताश है, जो काम करने थे वो हुए नहीं, मोह में है, लोभ में है, किसी राग द्वेष में फंसा हुआ है, तो नरक भोगने वाला है, ये पक्का है। लेकिन अपने स्व के धर्म में है, पूरे उत्साह में है, अपने हाईएस्ट में है, जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पर जो उसका स्किल है उसमें है, और वहां पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वो वही सुकून के भाव में, वो स्वर्ग। यहां स्वर्ग का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां अप्सराएं हैं। स्वर्ग का मतलब जो बताया गया वो नहीं, बल्कि स्वर्ग का मतलब सुख, मन में, चित्त में उस जीव के भाव, वो किस भाव के साथ शरीर को छोड़ रहा है, वही भाव निर्धारित करता है कि स्वर्ग है, नरक है या मोक्ष है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि यदि तू युद्ध में मारा गया, क्योंकि युद्ध तू तब लड़ेगा जब तू स्वधर्म में होगा, और जब युद्ध बहुत ही ऊंचे स्तर पर होगा, तेरी मृत्यु ऐसे तो है नहीं कि कोई भी कर देगा, तो पूरे एकदम अपने जो भी तेरी जो सामर्थ्य है, जो तेरा बल है, वो पूरी कोशिश करके तू युद्ध कर रहा होगा, और दूसरा यदि तुझे मार देगा तो सबसे ऊंचे स्तर पर होगा, और वो मृत्यु की प्रक्रिया स्वर्ग दे देगी, सुख दे देगी तुझको। और यदि वो स्वर्ग तुझे नहीं मिला, क्योंकि उस समय स्वर्ग और नरक एक बहुत बड़ा खेल था, बहुत ब्राह्मणों ने इसके ऊपर शास्त्र भी रचे और उस पर बहुत ज़्यादा धन भी इकट्ठा किया जाता है। बहुत ही एक उसकी जो गहराई है उसको न समझकर ऊपर के स्तर पर जो स्वर्ग और नरक की व्याख्याएं हैं वो कर दी जाती हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर उस वास्तविक स्वर्ग की बात कर रहे हैं कि स्वधर्म की सबसे सर्वोच्च स्थिति में यदि मृत्यु प्राप्त होती है तो स्वर्ग है, और स्वधर्म को छोड़कर यदि हम विकारों में जाते हुए मृत्यु प्राप्त होती है तो नरक है। तो स्वर्ग मिलेगा यदि तू युद्ध में मारा भी गया, और यदि विजय प्राप्त हो गई तो फिर तो तेरा जो इंद्रप्रस्थ है और बाकी जो सारे राज्य है, चूंकि दुर्योधन बढ़ चुका होगा तो इसका राज्य भी तेरा होगा। तो धरती पर तेरा जो राज्य है वो बहुत ही एकदम फैल चुका होगा, तू धरती का राजा बन जाएगा। महाभारत को जीता है तेने, तो तू राज्य, जो धरती का जो राज्य है उसको भोगेगा। अब दोनों बातें हो रही है कि या तो वो हो सकता है कि तू मरे, ऐसा नहीं होगा कि तू जिंदा भी रहेगा और तू हारेगा भी। दोनों बातें यहां पर भगवान एकदम क्लियर कर रहे हैं। यदि तू जिंदा है तो तू जीता हुआ होगा, और यदि तू मरा तो समझो कि तुझे स्वर्ग, मर गया तो स्वर्ग, और जिंदा रहा तो तुझे, चूंकि जिंदा तू रहेगा, चूंकि तू युद्ध जीत चुका होगा, और तुझे राज्य का भोग मिलेगा। स्वर्ग चाहिए तो युद्ध कर, राज्य का भोग चाहिए तो युद्ध कर, दोनों में से कहीं तो तू आ जा।
या तो उसमें चला जा या इसमें आ जा। अब दोनों तरीके से भगवान उसको, उसके मन की स्थिति को और ऊपर उठा रहे हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अब युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, अर्थात अपने स्वधर्म में आने के लिए पूरी तरह से निश्चय कर ले। युद्ध के लिए मतलब अपने स्वधर्म में आने के लिए, क्षत्रिय भाव में आने के लिए। क्षत्रिय भाव में आने के लिए निश्चय करना है। निश्चय होता है संकल्प, एकदम मजबूती के साथ अंतरतम से जो कोई इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि अब उसके सामने कोई और इच्छा ना रहे। उठते बैठते सोते जागते केवल वही लक्ष्य दिखाई दे, वही संकल्प हो। वो संकल्प हमारे रोम रोम में छा जाए, खून का कतरा कतरे में वो संकल्प आ जाए, इंद्रियों में भी वही संकल्प हो। मन के हर छोर में, यदि मन के 10 मुख हैं तो 10 कितने भी छोर हैं, चूंकि मन जो हम जिसका प्रयोग करते हैं वही नहीं, इसके बहुत असीम भाग हैं जो पूरी तरह से सुप्त हैं। हर जगह मन के हर स्तर पर वही संकल्प, वही निश्चय हो जाए। बुद्धि के स्तर पर तेरा वही निश्चय हो जाए, अहंकार के स्तर पर वही निश्चय हो जाए, तेरी इच्छाओं में वही निश्चय हो, तेरी वासनाओं में, पूरे व्यक्तित्व में केवल एक ही निश्चय हो, युद्ध लड़ना है। जब इतना निश्चय पक्का हो जाए कि उसके अलावा कुछ और दिखे ना, सुनाई ना दे, कुछ और इंद्रियां ना कहे, मन कुछ और ना कहे, बुद्धि कुछ और ना कहे, वो निश्चय होता है, वो संकल्प होता है। संकल्प ऐसा नहीं कि हमने थोड़ी देर के लिए सोच लिया मुझे ये काम करना है, फिर हम कुछ और सोचने लगे। ये संकल्प नहीं होता। ये संकल्प तो कमजोर संकल्प है। ये संकल्प कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ा सकता और प्रकृति हमारे सपोर्ट में नहीं आ सकती। प्रकृति तभी सपोर्ट में आती है जब पूरी तरह से हमारा निश्चय पक्का हो, संकल्प इतना मजबूत हो जाए कि रोम रोम में वही संकल्प कौंध रहा हो, तो पूरी प्रकृति एकदम उसी संकल्प को पूरा करने के लिए बाधित हो जाती है, क्योंकि वो संकल्प अब भीतर की गहराइयों से उठ रहा है। लेकिन अक्सर हम संकल्प जीवन को आगे बढ़ाने के लिए करते तो हैं कि मुझे वो बनना है, लेकिन हमारे संकल्प फिर वो संशय में आ जाते हैं, ये तो काम हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे होगा, ये टेंशन, ये समस्या, ऐसे थोड़ी हो पाएगा। हम खुद ही अपने संकल्पों को कमजोर कर लेते हैं, संशय डाल डाल कर कमजोर कर लेते हैं। हमारी वाणी में जो शब्द निकले तो संकल्प के हो, उसके अलावा शब्द ना हो। मुंह से निकला हुआ शब्द भी वही संकल्प दोहरा रहा हो, बार बार वही संकल्प दोहरा रहा हो। हाथ से लिखे हुए शब्द भी वही संकल्प दोहरा रहे हों। आंखों में भी वही दर्शन हो रहा हो उसी संकल्प का, वही कानों में शब्द उसी संकल्प के गूंज रहे हों। वही संकल्प जब पूरे व्यक्तित्व के चारों तरफ आभा मंडल में वही संकल्प, वही निश्चय कौंधने लगे, तो वो पूरा हो ही जाता है। और भगवान उसी निश्चय की बात कर रहे हैं। अर्जुन के अंदर युद्ध का निश्चय तू पक्का कर ले। अब फिर कहीं किसी छोर में तेरे मन के किसी भी स्तर पर निराशा ना हो, भय ना हो, युद्ध ना लड़ने का भाव ना हो। बस यही भाव हो कि युद्ध, युद्ध ही युद्ध जब केवल दिखाई दे, बाकी सारे ख्याल कहीं खो जाएं। वो ख्याल हमारे मन में जो 50 से 60 हजार थॉट लगातार दिन भर दौड़ते हैं, अब केवल एक ही, उन सब का एक ही बन जाए, वही निश्चय, युद्ध। जब सारे ख्यालों का एक ख्याल बन जाए, वही निश्चय है, और वही लगातार जब चलता रहे तो सफलता मिलती है। और भगवान उसी सफलता, उसी निश्चय की बात कर रहे हैं कि तू निश्चय कर ले, तू पक्का कर ले अंदर से पूरी मजबूती के साथ। जो तू है क्षत्रिय, उसको तू समझ ले, जान ले, उसको तू याद कर ले, और तू उस भाव में टिक जा। और उस भाव में टिक कर तू खड़ा हो जा। अब खड़ा हो जा मतलब, चूंकि मन से वो बैठ गया है, अधोगति हो गई है, बुद्धि से अधोगति हो गई है, अहंकार के स्तर पर अधोगति हो गई है, हर स्तर पर उसकी एनर्जी जो है वो अधोगति की तरफ चली गई है।
जब साथ एनर्जी अधोगति की तरफ चले जाए तो उसको बैठा हुआ कहते हैं, और जब एनर्जी ऊर्ध्व गति करने लगे, ऊपर की तरफ बहने लगे, तो उसको खड़ा हुआ कहते हैं। ऊर्ध्व गति हो रही है, भले कुर्सी पर बैठा हो, लेकिन वो ऊर्ध्व गति यदि हो रही है तो खड़ा हुआ ही माना जाएगा। तो यहां पर जो खड़ा हो जा, मतलब तू अपनी ऊर्जा जो नीचे की तरफ तेरी चली गई थी, अधोगति हो गई थी, सबसे निचले चक्रों पर बह रही थी, मूलाधार चक्र पर बह रही थी जो तेरी ऊर्जा, वो ऊर्जा ऊर्ध्व गति करने लगे। और जब ऊर्जा ऊर्ध्व गति करती हुई सहस्रार की तरफ दौड़ती है तो व्यक्ति के अंदर असीम उत्साह भर जाता है। उसी को खड़ा करने की बात कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं कि वो एनर्जी फ्लो जो है, जो तेरा अभी नीचे की तरफ बह रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, अपवर्ड हो जाए। किसी भी तरीके से हो, लेकिन तू युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। वो आत्मा की बात करके भी भगवान कह रहे हैं युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्षत्रिय धर्म की बात करते हुए भी कह रहे हैं युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्थात तू अपनी एनर्जी को ऊंचाई और ऊंचे स्तर पर लेकर आ। जब ऊर्जा ऊंचे स्तर पर बहती है तो वास्तविकता में हम जीवन जीते हैं, और जब ऊर्जा निचले स्तर पर बहती है तो जीवन जीते नहीं है, जीवन काटते हैं, जीवन बीतता है। सुबह हुई, शाम हो गई, फिर सुबह हो गई, फिर शाम हो गई, ऐसे ही जीवन बीतता चला जाता है। न जाने ये शरीर कब बूढ़ा हो गया, पता ही नहीं लगता। लेकिन जो ऊर्ध्व गति में होते हैं, जो खड़े होते हैं, उत्साह उल्लास स्फूर्ति में होते हैं, वो जीवन को जीते हैं, वो पल पल को जीते हैं। जीवन को पल पल जीना है, और ये पल पल को जीवन तभी होगा जब हम स्वधर्म में आकर कर्मों को करना शुरू कर देंगे, कार्य को करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आज ये दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक पूरा हुआ। 38वां श्लोक हम अगली बार बुधवार को अगले सेशन में लेंगे। कोई प्रश्न भीतर उठ रहा हो, प्रश्न। हरिओम। ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में, हमारा जो पूरा शरीर है वो प्राण शक्ति से ही कार्य करता है। ये पूरा ब्रह्मांड प्राण से भरा हुआ है, प्राण से ही सब कुछ कार्य हो रहा है। इसको ब्रह्मांडीय प्राण कहते हैं, जो ब्रह्मांड को चला रहा है जो इस शरीर को चलाता है। शरीर के भीतर जो ऊर्जा है वही सारे कार्य करा रही है। देखने का काम, सुनने का काम, सूंघने का काम, भोजन करने का, निकलने का, सोने का, उठने का, हाथ पैर को चलाने का, सब कुछ एनर्जी से होता है। हम कहते हैं कि मैं अपना हाथ उठा सकता हूं, एक्चुअली ये हाथ की जो ऊर्जा है, जो प्राण बह रहा है, वो उठा सकता है। हम नहीं उठा सकते। किसी को पैरालाइज हो जाए तो वो अपने हाथ को नहीं उठा सकता। वो चाह रहा है कि हाथ उठे, लेकिन उठा नहीं सकता, क्योंकि हाथ को उठाने वाली जो ऊर्जा है वो काम नहीं कर रही है। किसी को हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए तो वो चाह रहा है कि मेरे हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाए, उसके चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो ऊर्जा वहां पर गति नहीं कर पा रही है। ये जो प्राण ऊर्जा है ये पूरे शरीर को संभाल रही है। स्थूल स्तर पर ये शरीर का ध्यान रख रही है, थोड़े और सूक्ष्म स्तर पर ये मन को, बुद्धि को, चित्त को, हर स्तर पर ये प्राण ही है जो गति दे रहा है। और यदि इसके और सूक्ष्म स्तर पर जाएं तो ये प्राण जब सुषुम्ना नाड़ी में गति करने लगता है, और सुषुम्ना में जो चित्रा और विचित्रा नाड़ियां हैं, जो सूक्ष्म और परा नाड़ियां हैं, जो केवल अनुभव गम्य है, वहां पर जब ये प्राण गति करता है तो वही उसी सुषुम्ना में चक्र हैं, षट चक्र हैं। वहीं पर जब ये प्राण अपवर्ड करता है, ऊर्ध्व गति करता है, तो ये प्राण सहस्रार के साथ जब समावेश हो जाता है, वही मुक्ति है। वही जो ऊर्जा है जो स्थूल स्तर पर कार्य कर रही है, साधना के माध्यम से उसको सूक्ष्म 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 और अति सूक्ष्म करते हुए सुषुम्ना नाड़ी की तरफ ले जाया जाता है, और फिर उन्हीं से चक्रों का भेदन, शक्ति का भेदन करते हुए सहस्रार में पहुंचाया जाता है।
ये प्राण ही है, ये ऊर्जा ही है जो जन्म देती है जो मृत्यु को। ये प्राण ही है जिसकी कमी के कारण से शरीर बीमार होता है और जिसकी वृद्धि से शरीर जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। ये प्राण ही है सब कुछ, प्राण ही है जीवन। हमारा जीवन प्राण पर टिका हुआ है, इसलिए प्राण को जितना मजबूती देते जाएंगे उतना जीवन चमकता जाएगा। और प्राण की कमजोरी ही, कमी ही बुढ़ापा है, प्राण की एकदम ऐसे प्रखर मात्रा ही जवानी है। तो इसलिए उस प्राण ऊर्जा को, योग के सारे अभ्यास इसी प्राण ऊर्जा को और ताकत देने के लिए है। इसी प्राण ऊर्जा को हम जब वॉक करते हैं, जो ब्रह्मांडीय प्राण है, प्रकृति के साथ हम कनेक्ट होते हैं, हम सूर्य से प्राण लेते हैं, जल से प्राण लेते हैं, भोजन के माध्यम से प्राण लेते हैं, संकल्प के माध्यम से उस प्राण शक्ति को और ज़्यादा इस तरह से बढ़ाते हैं। प्रकृति प्राण से हमको भर रही है, श्वास प्राण से हमको भर रहा है। अब हमारे मन यदि पूरी तरह से सध जाए, पॉजिटिव हो जाए और सूक्ष्म स्तर पर कार्य करना शुरू कर दे और हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाए, तो वही प्राण अब सूक्ष्म स्तर पर कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये प्राण ही है जो बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी प्राण को उठाया जा रहा है। भगवान अर्जुन के उसी प्राण शक्ति को जो पूरी तरह से नीचे की तरफ चली गई थी, डिप्रेस का मतलब है कि प्राण शक्ति अधोगति की तरफ बह गई है, उसको खड़ा करने की बात कर रहे हैं। बार बार कई बार बोला खड़े हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। वो अपलिफ्ट कर रहे हैं उसको, उसकी एनर्जी को नीचे से ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है। तो यदि वो प्राण उठ गया तो उत्साह से भर गया, और यदि उत्साह से भर गया तो फिर वो युद्ध की तरफ, या यूं कहें कि हम भी अपने दिनचर्या के सारे कामों की तरफ तभी प्रवृत्त हो सकते हैं जब उत्साह से भरे हों। तो ये उत्साह हमको बनाए रखना है। सुबह उठते ही उस उत्साह के भाव में, अपने स्वधर्म के भाव में आ जाओ और दिन भर उसी उत्साह के साथ कार्य करते रहो। कभी भी अपनी ऊर्जा को अधोगति की तरफ जाने ना दो, क्योंकि यदि वो अधोगति की तरफ गई तो मन नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, तनाव, क्रोध, झल्लाहट, भय, निंदा, राग, द्वेष सब खड़े हो जाएंगे, सारे खड़े हो जाएंगे जितने भी ये नेगेटिव चीज़ें हैं। लेकिन यदि उत्साह ही जग गया तो जितने भी पॉजिटिव हैं वो सब खड़ी हो जाएंगी। जैसे प्रकाश सूर्य के आने पर सूर्य के सारे गुण प्रकट हो जाते हैं, उस सन में, उस रेज में सारे गुण, और जब अंधेरा होता है तो अंधेरे के सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। तो हमारे अंदर क्या प्रकट हुआ है उसी के गुण प्रकट होंगे। इसलिए ऊर्जा को ऊर्ध्व गति दें तो ऊर्ध्व गति के कारण से सारे वही गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे।